गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए सॉल्व पेपर 2022 के मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए करते हैं भाग 1 को। इसमें भाग 1 में दिया गया है, इसके पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम जिस भी भाग को करेंगे उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके निर्देश को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बिना निर्देश को समझे हम क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। तो पहला निर्देश है भाग 1 का, और जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को करना है इसी निर्देश के आधार पर। पहला है प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब 3 चित्र एक जैसा है, जबकि एक अन्य चित्र से अन्य से भिन्न है। 3 एक जैसे हैं और एक कोई ऐसा है इसमें जो तीनों से अलग है, अन्य से भिन्न है, तो उनको हमें सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा चित्र भिन्न है। इसको देखिए, ये और ये। तो इसमें क्या समानता नज़र आ रही है? ये और ये और ये ए बी डी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें एक सी जो है वो बाकी से अलग दिखाई दे रहा है। देखते हैं कैसे देखते हैं। देखिए, इसमें ये जो तीर लगा है, इसका ये वाला भाग, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इसमें सबसे थोड़ा सा बड़ा है। मतलब ये जो रेखा खींची हुई है ये सबकी बड़ी है, जो लास्ट वाली है ये वाली बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ये जो रेखा है वो छोटी है, और जबकि बाकी सब में जो लास्ट वाली इधर वाली रेखा वो छोटी है। ये देखिए छोटी है, ये छोटी है और इसमें बड़ी है। तो ये चित्र सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस चित्र को देखते हैं। 1 2 3 4, इसमें 5 है। 1 2 3 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है। तो कौन सा अलग हो सकता है इसमें? ये वाला, क्योंकि इसमें जितनी भी क्रॉस इसमें 4 है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, और इसमें एक क्रॉस ज़्यादा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं सवाल क्या है। अगला है कि ये देखिए बना है 4 भाग इसमें भी हैं, 1 2 3 4 भाग इसमें भी हैं। लास्ट वाले को देखते हैं तो इसमें 1 2 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग है, और तीनों की जैसे इसमें देख रहे हैं तो सभी समान भाग हैं। इनकी जो ये है, ये चारों भाग है समान रूप से, इनसे भी समान है, इनको भी जोड़ रहे हैं, ये भी सब इंडिविजुअली समान है। लेकिन लास्ट वाले में देखते हैं जो इनका इंडिविजुअल है वो समान नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए कि इसमें जो 4 भाग हैं ये समान है, इसमें भी चारों भाग समान है, इसमें भी चारों भाग को मिला दे रहे हैं और वो समान है। लेकिन इसका ये 3 भाग, पहली बात तो 3 भाग है, और दूसरी बात ये है कि ये तीनों में असमानता है। इनको जोड़ के एक त्रिभुज की आकृति तो बन रही है, लेकिन इन तीनों के जो भाग हैं वो अलग अलग हैं, उनमें असमानता है। और दूसरी बात, सब में 4 भाग हैं और इसमें 3 भाग है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। ठीक है, ये वाला। अगला देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो क्या डिफरेंस हो सकता है? अब इसके कहाँ पे बना हुआ है ये देख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये एक बिंदु जो है, एक डॉट है, वो कोने पर है, इसमें भी कोने पर है, इसमें भी कोने पर है, लेकिन ये कोने पर तो है लेकिन इसके इस तरह होना चाहिए, वो नहीं है। एक चूँकि ऐसे निशान आ रहा है, तो कोने पर करने के बाद इस तरह का आना चाहिए, जबकि इस तरह का निशान इसमें नहीं बन रहा, इस तरह की आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, मतलब इसको कहाँ आना चाहिए था? लास्ट वाले डॉट को ऐसे, अगर ऐसे होता तो सही होता। तो ये समान आकृति नहीं है, बाकी से अलग है, इसलिए करेक्ट होगा सी। अगला
भाग 2 को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने। ठीक है, तो हमें समरूप चित्र चुनना है, मतलब ये देखना है कि ये इस जैसा प्रश्न चित्र जैसा कौन सा और चित्र है। देखिए इसमें देखना है कि प्रश्न चित्र जैसा कौन सा चित्र है, एकदम हूबहू ऐसा नज़र आना चाहिए। तो इसमें तो ये ही नज़र आ रहा है, और इसमें क्या अंतर है, इसमें देखिए ये जो अंतर है, इसका ये जो सेकंड वाला है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जबकि इसमें नीचे है। इसमें दोनों नीचे हो गया है, जबकि एक 2 है, जबकि इसके प्रश्न चित्र में 1 ही है। इसमें भी 2 हो जा रहा है, तो यही गलत है। और दूसरी बात, इसमें ये तीर है। तो कौन सा उत्तर चित्र है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अगला देख लेते हैं। 1 2 4 3 5 8, तो इसमें क्या है, 1 2 4 3 5 8 6 7 9, बहुत ही सरल, यही समान है। बाकी सब में अलग तरीके का 3 5 9 आ गया है यहाँ पर, जबकि 8 होना चाहिए। 3 5 4 आ गया है, यहाँ 9 आ गया है। 1 2 3 3 आ गया है, इसलिए गलत है। और लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है, एक जैसी आकृति दिखाई देनी चाहिए। 2 लाइन इधर है और इधर भी है, 2 क्रॉस ये भी है। ये सब तो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहे हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति यहाँ पर नहीं आ रही, इसलिए बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं डी वाले में। 8 वाला को देख लेते हैं, तो हमें तो दिखाई दे रहा है ये वाला करेक्ट, लेकिन चारों ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, इसका देखिए ये इधर चला गया, इसलिए गलत है, जबकि इसका इस साइड होना चाहिए। इसका इस साइड है, तो ये देखिए ये इसकी आकृति में डिफरेंस है। और इसमें एकदम सही है ऑप्शन डी। हाँ, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इसका ऊपर है, जबकि इसमें क्या है, नीचे दिया गया है। इसका ऊपर है, जबकि इसमें नीचे दिया गया है। तो ऑप्शन ए ही सबसे करेक्ट है, जो उसके जैसा दिखाई दे रहा है। ये हमने देख लिया है 8। अब हम भाग 3 को करेंगे। भाग 3 का इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के ही प्रश्न के चित्र पैटर्न पूरा किया जाए। मतलब एक गैप है, उसको हमें कुछ भी बिना किए उसमें सेट करना है। तो देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, एक जैसी आकृति आनी चाहिए। तो एक जैसी आकृति तो ये है नहीं, इस तरह की आकृति आ रही है। ये भी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, तो इसमें सेट होगा ये ही, क्योंकि ये ऐसी सीधी लाइन में हो जाएगा और ऐसे और ऐसे त्रिभुज बन जाए। ये एकदम सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला ये वाला देख लेते हैं। इसमें ध्यान से देखते हैं, इसका ये पूरा होना चाहिए, अभी ये हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ पूरा हो रहा है, किस में, ये हो जा रहा है। और उसके बाद घुंडी लगी है, और इसी में लगी हुई है। तो पहले तो ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, और बाकी ये सब तो एकदम गलत है, इस तरह से नहीं हो रहा है। तो इसमें होने के बाद जो घुंडी है वो इसकी तरफ आनी चाहिए, वो इसकी तरफ किस में आ रही है, घुंडी नहीं, डॉट। पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, फिर डॉट होना चाहिए, फिर लाइन होनी चाहिए, फिर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सी नहीं, क्योंकि ये पीछे चला जा रहा है।
जबकि पहले ये बनना चाहिए। तो ऑप्शन आप भी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए इसको, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसने लाइन पहले ही इसको डॉट को बना दिया, जबकि ये ब्लैंक है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पहली ये है ये ब्लैंक है और उसके बाद डॉट बना है, जबकि इन्होंने इसी में डॉट बना दिया है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है कि पहले सर्किल को कंप्लीट करना है। सर्कल देखिए कंप्लीट हो रहा है किसमें, उसके बाद ये सीधी रेखा, पहले सर्कल कंप्लीट हो रहा है किसमें, 2 सर्कल कंप्लीट होना चाहिए और इसी दिशा में होना चाहिए। तो ये तो दूसरी दिशा में जा रहा है, ये भी, और इसी दिशा में हो रहा है सिर्फ यही, ये, और उसके बाद फिर ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इसमें ही सर्कल पहली बात तो पूरा हो रहा है, सर्कल इसमें हो रहा है और इसी दिशा में हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये जो स्क्वायर है ये डार्क में इसी दिशा में पूरा होना चाहिए, मतलब इधर ही। तो और उसके बाद 2 सीधी लाइन को बननी चाहिए। डार्क को, पहले डार्क होना चाहिए एक स्क्वायर, उसके बाद इसको जोड़ता हुआ 2 रेखा होना चाहिए और फिर लास्ट में एक होना चाहिए, और वो इसी में दिख रहा है, ऑप्शन ए वाले में दिख रहा है। क्योंकि बाकी में देखिए इन्होंने यहाँ पे डार्क किया है, किसको डार्क कर दिया है, इसको डार्क कर दिया है, इसको डार्क कहीं नहीं किया गया, बीच वाले को डार्क होना चाहिए। और इसमें किया है तो है, लेकिन सी वाले में क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया है, इसलिए ए बिल्कुल नहीं होगा। बी हो सकता, डी हो सकता है, लेकिन लास्ट में इन्होंने, डी हो सकता है लेकिन लास्ट में इन्होंने 2 बनाया है। डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो क्या अंतर है, अंतर है इनकी लाइनिंग में। इनकी जो लाइनिंग है वो ऐसे ऐसे जा रही है, इनकी लाइनिंग ऐसे ऐसे है, इसलिए ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्योंकि इनकी जो रेखाएं हैं ऐसे ऐसे हैं, तो इसकी भी ऐसे ऐसे आ रही हैं, जबकि इनकी ऐसे ऐसे है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन हुआ करेक्ट ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब एक पैटर्न है, एक के बाद दूसरा उसी क्रम में आ रहा है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाएं फिर OMR पर। देखिए इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा कि एक के बाद दूसरा है, तो उस पैटर्न को हमें देखना होगा, पकड़ना होगा। देखिए इसमें साफ नहीं दिख रहा है, पैटर्न को पकड़ना होगा हमें। क्या है पैटर्न, डॉट है, ये जो है ये घूम रहा है, ये घूम के यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया है और ये यहाँ चला गया है, 1 2 3, ठीक। अब फिर इस वाले में घूम कर आ गया। अब ये वाला जब यहाँ आ गया, फिर ये वाला कहाँ गया, बीच में था, फिर एक खाना घूम गया, यहाँ आ गया। अब इसके बाद इसमें कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए। और दूसरा वाला कहाँ जा रहा है,
दूसरा वाला ये घूम कर आ गया है यहाँ, और ये घूम कर आ गया है यहाँ। अगले, तो अगला वाले में जाना चाहिए था यहाँ पर, मतलब ये जो है आना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इसमें थोड़ा धुंधला है, अगले में हम इसको कर लेंगे, अगले उसमें। हाँ, इस पैटर्न को देख लेते हैं। ये देखिए, पहले एक लाइन है, फिर इन्होंने इसको कवर किया है दोनों से और डॉट बनाए हैं। ठीक है, डॉट हुआ। और अब इसमें भी देखिए पहले जैसा एक एक्स्ट्रा आ गया है। अब इस वाले चित्र में इसको कवर होना चाहिए और बीच में डॉट बननी चाहिए, जैसे कि इसमें हुआ था। तो देखिए कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों तरह से। तो दोनों तरह से कंप्लीट किस में है? इसमें है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पहले अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे क्वेश्चंस को। देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। इसमें 4 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, नीचे एक सीढ़ी जैसे बनता जा रहा है। 4 है, 3 है, 2 है। तो 4 घटते क्रम में जा रहा है। 4 बना था, 3 बना, फिर 2 बना। तो अब इस वाले अगले वाले में 1 बन जाना चाहिए। देखिए कि इसमें 4 3 2 1, ये तो है ही नहीं। अलग से करें तो इसमें 4 है, 3 है, लेकिन 1 नहीं है। 4 है, 2 4 है, 3 है, 2 है। एक पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में देखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये डॉट है, ये आ गया यहाँ, इसमें 2 है। पहले देख लेते हैं, इसमें 2 है, इसमें हुआ 3, इसमें हुआ 4, एक एक बढ़ रहा है। तो इसमें हो जाना चाहिए 5 5, और इसमें 1 था, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है। तो 2 ऐसे होने चाहिए और 3 खाली होने चाहिए। तो ऑप्शन हमने इसमें है नहीं, दिखाई नहीं रहा है, नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न ये समझिए कि इसमें 5 डॉट आने चाहिए। 5 डॉट में 2 डार्क होने चाहिए और 3 खाली होने चाहिए। अगला 5, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को दिखाता है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR को भरें। ठीक है, प्रतिस्थापित कर सके। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों से में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट में भी है। तो कौन सा प्रतिस्थापित है? ओके, इन्होंने कहा कि ये देखिए, इसको अब इसको कैसे प्रतिस्थापित कर सकता है, इसमें क्या आ सकता है। देखिए ट्रायंगल है, इसमें स्क्वायर है, सर्कल है। अब देखिए सर्कल बाहर गया, ट्रायंगल अंदर आया और ट्रायंगल डार्क हो गया। तो अब देखिए जो अंदर है वो बाहर जा रहा है, बाहर का अंदर आ रहा है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसको बाहर चले जाना चाहिए और अंदर आएगा क्या, ये आ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर को हो जाना चाहिए डार्क। क्या ऐसा कोई है? स्क्वायर का है डार्क, और ये जो ट्रायंगल है इसकी देखिए दिशा कैसी है, दिशा वही रहेगी। ठीक है, तो दिशा वैसी ही रहनी चाहिए, मतलब ओहो बार बार गलत हो रहा है, ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। और इसमें स्क्वायर बीच में आना चाहिए और स्क्वायर को होना चाहिए डार्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब अगर हमें समझ में आ गया है तो हमें उत्तर देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये समझ में आ गया है, इसमें होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चित्र देखिए क्या है, क्रॉस है बीच में, इसमें चारों तरफ पहले ये हुआ, दूसरे चित्र में क्या हुआ है, बीच में क्रॉस आ गया। अब इसमें देखिए त्रिभुज है और चारों तरफ ये किया गया और बीच में क्या आ जाना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। क्रॉस वो भी 4, तो क्रॉस हमें लगता है कि 4 इसलिए है क्योंकि 4 भुजाएं हैं और
इसमें कितनी होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए 3, तो 3 ये है, 3 तो इसमें है, लेकिन ये वाला मिस किया इन्होंने ये मिस किया है, तो 2 है, तो होना चाहिए 3। पूरा पूरा हमारा सही है ऑप्शन बी। अगला, इसमें क्या है, इसमें एक इस तरह का चित्र है, उसके हाथ अभी हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे, इसमें जबकि पूरे बन गए हैं, हाथ नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसमें इन्होंने बनाया, अब हाथ को बनाना होगा नीचे की तरफ, पैर को ऊपर की तरफ। अगर इस तरह की कोई आकृति है तो ठीक है, हाथ इसमें है आधा अधूरा। सबसे अच्छा ऑप्शन है डी, क्योंकि इसमें जो है ये पूरा, ये नहीं पूरा हुआ है, ये अधूरा है, जबकि इसमें देखिए पूरा हो गया है। ये है तो ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ये देखिए आधा पैर नहीं बना है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी को देखिए एकदम करेक्ट है, सब कुछ बना हुआ। चलिए अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये है, ये 2 3 4 पार्ट है, 4 इसमें भी है। अच्छा, इसको ध्यान से देखना है। देखिए ये इसको ऐसे करके इन्होंने बनाया, बाकी को उड़ा दिया है इसमें। ठीक, अब हमको भी इसको ऐसे ऐसे आकृति बना देना ही है, बाकी को उड़ा देना है। तो अगर इस तरह की कोई आकृति आ रही है तो सही, मतलब ऐसा नहीं है, बीच का लेकर आना चाहिए, मतलब ऐसे, क्योंकि इन्होंने पूरा बाकायदे इस चीज़ को यहाँ जोड़ा है इसको। ठीक है, तो हमें भी जोड़ना होगा इसको ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे। अगर इस तरह की कोई आकृति है तो सही है, ऐसा नहीं, रे डायग्राम नहीं बनाया, इन्होंने पूरा कवर किया है, ये भी नहीं होगा। बीच में लाइन नहीं बनाई गई है, इस भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जोड़ा नहीं। देखिए इन्होंने जोड़ा है, तो हमें भी जोड़ना है, और ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भाग 6 को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को, और 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। हाँ, इसमें वही जो बचा हुआ है ज्यामितीय आकृति, उसको सेट करना है, ऐसा सेट करना है उसमें। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा बड़ा पार्ट, ये छोटा, और फिर इसमें सेट हो जाए पूरा, ये बन जाए। तो बन रहा है कि इसमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो क्या है ऑप्शन, ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, इस तरह का भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन सही है सी वाला, क्योंकि ये जाके यहाँ सेट हो रहा है, और ये पूरा यहाँ और यहाँ, तो ऑप्शन सी सही है। अगला देख लेते हैं, इसको पूरा करना है, तो यही ये लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में आ जाएगा ये ऐसे करके। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या सेट होने वाला है। इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। अब ये देखिए नुकीला तो है लेकिन ऐसा है, और इसको ऐसे तिरछे में सेट होना है, तिरछे में सेट हुआ तो ये तो, और फिर ये उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ तो यहाँ निकला हुआ होना चाहिए, इसका निकला हुआ है तो इसमें होगा नहीं, सेट होगा इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। ओके, ये दर्पण वाला है कि दर्पण में क्या, दर्पण वाला हम लोग कल करेंगे। चलिए इतना हमने किया है, कल इसके आगे वाला करेंगे क्वेश्चन। तो फिर आप लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, और फिर हम लोग मैथ को भी लेकर आएंगे, थोड़ा सा रीजनिंग हो जाए। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।